नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक, भली, चंगी आपको मिस कर रही थी। सोचा एक मज़ेदार कहानी बताऊँ आपको। एक बार एक बांझ एक पेड़ के पास रहा करता था। अक्सर ना हम दुश्मनों को कमज़ोर समझते हैं। ये जो समय चल रहा है अंगार दोष का, अंगार दोष में हमारे दुश्मन मुंह खोलकर बोलते हैं और जिनसे हमारी दोस्ती होती है उनसे भी इस वक्त दुश्मनी का माहौल बन जाता है। बड़ा अजीब सा माहौल होता है। तो इस माहौल से हमें कैसे बचना है, इसके लिए कभी भी अपने दुश्मन को आप कमज़ोर ना समझें। इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है। तो एक बांझ था, वो पेड़ पर रहा करता था और उसके पेड़ के नीचे जड़ में लोमड़ी रहा करती थी। और दोनों की आपस में बनती नहीं थी और दोनों का कोई मतलब भी नहीं था। एक आसमान में रहने वाला और एक धरती पर रहने वाला अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन लोमड़ी ने कुछ टाइम बाद बच्चे दिए। बांझ ने जो है उसके बच्चों को उठा लिया और जब लोमड़ी वापस आई तो उसे उसके बच्चे नहीं मिले। और लोमड़ी ने बांझ की तरफ देखा तो बच्चे ऊपर से माँ को देखकर माँ की तरफ कूदने की कोशिश कर रहे थे। लोमड़ी ने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि तू मेरे बच्चे दे दो, प्लीज़ मेरे बच्चे दे दो बांझ, तू मेरे बच्चे दे दो। कह रहा है तेरी औकात क्या, तू है क्या, तू पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, मैं तेरे बच्चों को मार के खा जाऊंगा, मैं तेरे बच्चे नहीं दूंगा। लोमड़ी माँ है, बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई और ये सोचने लगी कि किसी तरह से मेरे बच्चे मिल जाए। लाख प्रयत्न के बाद भी वो ये नहीं कर पाई। इतनी थोड़ी सी दूर पर उससे कुछ इंसानों की आवाज़ें आई। लोमड़ी वहाँ छुपते छुपाते गई तो देखा कुछ इंसान बैठकर आग लगाकर बैठे, हाथ सेक रहे हैं और शिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर क्या था, लोमड़ी वहाँ पहुँची और इधर उधर इंसानों की नज़र हुई तो उसमें से एक लकड़ी उठा कर ले आई और उसने पेड़ के पास उस लकड़ी को डाल दिया और पेड़ जलने लगा और पेड़ में धुआं होने लगा। जब पेड़ जलने लगा, उसमें धुआं होने लगा तो बांझ फरफराने लगा। अब उसके बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगी, यानी कि लोमड़ी के बच्चों को भी और बांझ के परिवार को भी, और उसका घोंसला भी खराब होने लगा। तो उसने बोला कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि तुम इस लकड़ी को, आग वाली को हटा दो यहाँ से प्लीज़ और हमें तंग मत करो। उसने बोला पहले मेरे बच्चे मुझे वापस दे। बांझ को अपनी गलती पर शर्म आई और उसने लोमड़ी के बच्चे उन्हें वापस कर दिए। लोमड़ी ने पेड़ के पास से आग हटा दी और अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ की तरफ चली गई। कहानी बड़ी अजीब सी और छोटी सी आपको लगेगी, लेकिन ज़िंदगी में कभी किसी को कमज़ोर मत समझना और अपनी दुश्मनियों में बच्चों को इन्वॉल्व कभी मत करना। याद रखना, हम हज़ार बार लड़ेंगे और मुंह बना लेंगे क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है हम लोगों में। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मेरा कौन से बाप का क्या जाता है, मेरा क्या काम रुक रहा है उसके बिना। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों की लड़ाइयाँ वो रूठते हैं, पल में मान जाते हैं और हम लोगों में ईगो हो जाती है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे दुश्मनियों में ख़राब ना करें। दोस्त, एक बात याद रखना, हम अकेले संसार में आते हैं, अकेले ही जाते हैं, अपने कर्मों का हिसाब हम खुद ही देते हैं। तो लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। अगर लोमड़ी और बांझ चाहता तो बांझ पेड़ के ऊपर था, लोमड़ी नीचे थी। दोनों एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते थे, अच्छे पड़ोसी बनकर रह सकते थे। ये कहानी मैंने पड़ोसियों के संदर्भ में ही सिखाई है। आज आपकी बारी हो सकती है, आप बड़े स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन कल ही आपका पड़ोसी आपके काम आ सकता है। जब आपके बच्चों की शादी हो, उनके लिए इंक्वायरी हो, कभी आपके ऑफिस का इंटरव्यू हो, कभी किसी लोन की इंक्वायरी हो, तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। इसलिए दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा। और दुश्मनी के बारे में एक बात बताऊं, दुश्मनी करो, जम के करो, इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जय माता दी।